व्यवसायों ने अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा को स्थगित कर दिया है। डीसी और एसएसपी के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा वापस ली। सारी दुकानें, प्रतिष्ठान पहले की तरह खुली रहेंगी। आपको बता दें कि जिले के व्यवसायियों ने बुधवार को अपनी दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद रखने की घोषणा की थी। बुधवार को सभी दुकानें पूरी तरह से बंद भी रही। मॉल और शोरूम भी बंद रहे। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बता दें कि देर शाम व्यवसायियों के साथ डीसी वरुण रंजन और एसएसपी संजीव कुमार की बैठक हुई, जिसमें डीसी और एसएसपी ने व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन दुकानें बंद करने की घोषणा को स्थगित कर दिया है। वहीं जिला चैंबर अध्यक्ष चेतन गोयंका ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डीसी और एसपी ने उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है। वह डीसी और एसएसपी की बातों से पूरी तरह आश्वासन दिया, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उनकी बातों को हम लोग जो है मान करके बंदी को फॉलो कर रहे हैं। कल से दुकानें खुली, वापस ले रहे हैं बंदी को। कल से अच्छा की बात तो क्या, तो कल से सब नॉर्मल रहेगा। कल से नॉर्मल जैसे मार्केट खुलता है वैसे सुरक्षा के बाद पर सहमति बनी जी। बात के बाद हम लोग की सहमति बन गई। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि व्यवसायियों को किसी तरह की समस्या नहीं होने देगी। आज की वार्ता से आप संतुष्ट हैं? आज की वार्ता से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ठीक। देखिए, जो भी हमारे साथ यहाँ पे व्यवसायी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ हमने और वरीय पुलिस अधीक्षक डीसी और एसएसपी ने आश्वासन दिया कि उन्हें कारोबार करने में कोई परेशानी नहीं होगी और पुलिस के द्वारा जो कंटिन्यूअसली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कारोबार करने का आश्वासन दिया है। कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के उनको अवगत भी कराया गया। अभी हाल में जो कांड हुआ था उसमें जो है गिरफ्तारी वगैरह भी कंप्लीट कर ली गई है। आगे भी कई एक तरह के जो है अलग अलग मोर्चों पर पुलिस काम कर रही है और दिशा में कार्रवाई की जा पुलिस रही है। पूरी तरह से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले समय में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ व्यवसायियों को हाल में हुई गोलीबारी की घटना में की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी गई। आगे की पुलिस अपराध रोकने के लिए कई काम कर रही है। जिला प्रशासन व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। व्यवसायियों को डरने की जरूरत नहीं है। कारोबारी सुरक्षित माहौल में कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो उन सभी लोगों को दिया गया। साथ ही साथ कुछ एक एसओपीज उन लोगों के साथ भी साझा किया गया कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का कहीं से कोई धमकी मिलती है तो उसकी सूचना वो आकर के बहुत ही निसंकोच भाव के साथ पुलिस को या जिला प्रशासन को दें। हमारे सभी पदाधिकारी उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं और सभी लोगों के सुख और दुख में जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि पूरी तरह से जो है सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए और जो भी उनके ग्रीवियांसेस हैं उनको हम लोगों ने एड्रेस किया है और साथ ही साथ आने वाले समय में एक और बेहद बृहद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे भी उनको अवगत कराया गया है। और कुल मिलाकर के हम लोगों के अपील पे लोगों ने जो है जो उन लोगों के द्वारा स्ट्राइक कॉल किया गया था उसको उन्होंने कॉल ऑफ किया है और कल से फिर से जो है जिला के लोगों के हित में रहते हुए फिर से सभी प्रतिष्ठानों को चालू किया जाएगा। व्यापारियों के साथ अभी बैठक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारियों के साथ सभी अन्य चैम्बर्स के भी लोग थे, उनके साथ अभी बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने उनको जो पुलिस के द्वारा जो की गई कार्रवाई, पिछले कुछ दिनों में की गई कार्रवाई, उनसे उनको अवगत कराया है। और साथ में जो अगर उनके पास किसी भी तरह का उनको कोई भय है, किसी प्रकार का कोई इशू है, कोई क्राइम क्रिमिनल का कोई ऐसी घटना है जिसको वो हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक जो तरीका हमको बताया भी गया है और उनको हम लोग बार बार ये अपील भी कर रहे हैं और आज भी उनको बताया गया कि वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि व्यवसायियों को डरने की जरूरत नहीं है, वे सुरक्षित तरीके से कारोबार कर सकेंगे। व्यवसायियों को भी कई चीजों की जानकारी दी गई है। फिरौती की रकम वसूली मामले के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। जिन व्यापारियों को फोन पर फिरौती की मांग या जान से मारने की धमकी मिलती है, वे नोडल अधिकारी से संपर्क कर उन्हें सारी जानकारी देंगे। कारोबारी हमसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। नोडल अधिकारी इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करेंगे, ताकि न सिर्फ अपराध के ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके, बल्कि कुछ संदेश आता है तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है,
उसके लिए हम लोगों ने सिटी एसपी को नोडल पदाधिकारी बनाया ताकि वो उससे कैसे हम लोग उनको मैक्सिमम सुरक्षा दे सकते हैं, उनका जो सुरक्षा कवर हम लोग कैसे बना सकते हैं। चाहे उनका अन्य इश्यूज़ भी थे, कुछ आर्म्स लाइसेंस के संबंध में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ बॉडीगार्ड्स के संबंध में इश्यूज़ थे, तो उन सबको भी हम लोगों ने बताया है कि आप अपनी बातों को हम तक रखिए और जो हमसे इस माहौल में जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन पदाधिकारी के नाते वो हम लोग करेंगे और उनको उससे अवगत कराया, उससे वो संतुष्ट भी हैं। इसी के कारण उन्होंने फिर ये आज का जो उनका बंद था उन्होंने उसको ख़त्म करने का भी लोगों को ख़त्म करने का निर्णय भी लिया है। तो हम लोग मिलकर के काम करेंगे और इसमें एक और चीज़ था, उन्होंने जो बात हुई है उसमें फाइनली कि हर एक महीने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उपायुक्त महोदय और हम मिलकर के उनके साथ एक बैठक भी करेंगे और उनके इश्यूज़ को हम लोग समझेंगे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित इश्यूज़ को, और उसमें अगर कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है तो उसमें हम लोग निदान भी निकालेंगे। सर हम लोग एक चीज़ है कि हम लोग देखिए, हम लोग शुरू से एंटी क्राइम है। आप देखेंगे कि किसी भी क्रिमिनल को हम लोगों ने बख्शा नहीं है और कोई भी क्रिमिनल अगर चाहेगा कि हम यहाँ आकर के आराम से क्राइम कर लें तो वो तो नहीं कर पाएगा और क्राइम करने के बाद बचेगा भी नहीं, बार बार आपको करेंगे। कोई क्राइम करेगा तो उसका जो कानूनी रूप से जो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो करेंगे और अगर वो गलती से हम कुछ आगे बढ़ेगा तो उसके खिलाफ हम लोग मैक्सिमम कार्रवाई करेंगे जो कानूनी रूप से संभव है।